संविधान उसके बाप ने नहीं लिखा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि संविधान मेरे बाप ने लिखा है, जो हमारे मूर्ति के सामने में है। बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है। बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है। भाई अगर लड़ना चाहते हो तो आके सामने सामने हमसे लड़ लो। बाबा साहब की प्रतिमा से क्या दिक्कत है? तथाकथित ब्राह्मण लोगों ने जो साजिश के तहत इस देश में जाति बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र के श्रेणी में बाबा साहब भीम, उनके अनुसार, हम तो मानते ही नहीं इस चीज को, लेकिन उन तथाकथित लोगों के अनुसार शूद्र लोगों ने संविधान लिखा, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे नीचे कैटेगरी में रखा गया, और नीचे के कैटेगरी में इतना बड़ा काम कर गए तो इनका सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा गया। तो ये इनको रास नहीं आता समांती लोगों को, कि जिसको हम पैरों तले रौंद के रखते थे, और ये नीचे तबके के लोग जिनको हम कभी पढ़ने नहीं देते थे, कभी इनको हम बराबरी में नहीं आने देते थे, पानी पीने नहीं देते, वो लोग आज हमको कोई नहीं पूछ रहा है। और जहाँ देखो पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती मनाया जा रहा है, पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, इनका जो क्रियाकलाप है, जो समय समय पर जो कार्य किया गया है उसका दिवस मनाया जा रहा है। इस चीज से उनको रास नहीं आ रहा है कि छोटे तबके के लोग इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर गए। किया बहुत शातिर आदमी है, इसलिए वो चाहता था मन पूरा माथा फोड़ सकता था, हाथ फोड़ सकता था, लेकिन उंगली किस लिए फोड़ा कि बाबा साहब कहते सांसद की ओर चलो। अरे बाबा साहब ने तो फोटो ना तोड़ दोगे, मूर्ति ना तोड़ दोगे, दिल से थोड़ी निकाल दोगे। इंदिरा गांधी के राज से हम जैसे वोट गिरा रहे हैं, बहुत नेता भी है, लेकिन आजाद दिया जैसे यही नेता जैसे दिए आजाद। भारत का संविधान भारत के हर नागरिकों को सुरक्षा देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा के साथ आए दिन इस देश में छेड़छाड़ की जा रही है, उस प्रतिमा को तोड़ दिया जा रहा है। इस वक्त मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के अंतर्गत हमीदपुर गांव में है, और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया गया है, काटने की कोशिश की गई है, उनके चश्मे के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जिसके वजह से यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, और इन लोगों के अंदर एक आक्रोश है, और ये लोग कहीं ना कहीं दुखी है। आइए इन लोगों से बात करते हैं, मामला कब का है और ये कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। ये घटना कैसे हुआ, कब हुआ, ये बताइए। तो मेरा छोटा भाई एसपी, जो हमको टाइम नहीं मिलता तो वही धोधा करता है, मतलब तो बोला कि भैया कि थोड़ा इसको चाकू से घासा हुआ लगता है। तो ये मेरा दोस्त संघर्ष साथी है जो बनाने में अमोद कुमार साथ दिया है। तो हम अमोद के अमित कॉल किए कि मैं तो पटना हूँ, तुम जाओ देखो। तो ये बोला कि थोड़ा घसल था, कि चक्कू से घसा भी लगता है, और हो सकता है कि कहीं झड़ भी गया हो। हम कैसे बोले, तो हम बोले कि हम पटना से आते हैं तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो हमको तो टाइम नहीं मिलता था सर, हम बनवाए हुए, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। तो आते आज मैं कोचिंग पढ़ा के आया हूँ, तो देखा कि ये तो 16 जून के कम था, इतना नहीं था, लेकिन आज देखे तो पूरा एकदम काट दिया गया है। तो ये कल हुआ या आज आप देखें कब हुआ है? ना हुआ 16 तारीख थोड़ा हुआ था, तो हम लोग पूरा इस पर नहीं डिस्कस किए कि झड़ भी गया होगा, हम लोग काहे की जो गलती ठहरा है, उस पर उतना नहीं था। आज हम इसको सफाई करने आए थे, तब देखे थे तो अमोद को बुलाए, पूरा आदमी को बुलाए, संगठन के आदमी को बुलाए, सबको इन्फॉर्म किए। हम लोग को यही न्याय चाहिए। अगर देखिए आखिर क्या बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के तो किया नहीं था, जो किया वो बहुत शातिर आदमी है, इसलिए वो चाहता था मन पूरा माथा फोड़ सकता था, हाथ फोड़ सकता था, लेकिन उंगली किस लिए फोड़ा कि बाबा साहब कहते सांसद की ओर चलो। तो ये कोई मूर्ख काम नहीं है, ये बहुत शातिर आदमी का काम है, ठीक ना। हम लोग के न्याय चाहिए और कुछ नहीं, और हम न्याय मांगते हैं। प्रशासन आया था, न्याय चाहिए, तो जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो थाने में FIR दर्ज करवाया? अभी आए थे, वो संज्ञान लिए हैं, फिर हम लोग जाएंगे और वहाँ बयान लिखेंगे। अजय कुमार पासवान जो आए थे वो देख लिए हैं, निरीक्षण कर लिए हैं, अब हम लोग थाना पहुँच रहे हैं, और इस पर पूरा कार्रवाई होना चाहिए। मतलब ये 16 जून से ये घटनाक्रम जारी है? जी 16 जून से, लेकिन उतना नहीं था। हम लोग सोचे कि झड़ भी गया होगा। ये जो कटा है इनका अंगुली, ये कब हुआ ये बताइए। ये कल रात में हुआ होगा, इसलिए कि मैं कल भी देखा था, नहीं था। आज मैं साफ करने आया था, ये मोद मेरा दोस्त है, इनको कहीं से बढ़नी लेके गए और देखे तो सब लोग यहाँ पूछ लिए, दुकानदार सबको बुलाए, तो बोला कि हम नहीं देखे, हम नहीं देखे, हम नहीं देखे। आप लोग के माध्यम, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से
कोर्ट कचहरी के माध्यम से हो, आखिरकार मूर्ति से इतना डर क्यों है? अरे बाबा साहब को तुम फोटो ना तोड़ दोगे, मूर्ति ना तोड़ दोगे, दिल से थोड़ी निकाल दोगे। तो हम लोग के न्याय, हम सब संविधान के मानने वाले हैं। किसी पे शक आपको? शक तो है एक व्यक्ति पे, ये जाके नहीं, डर का बात नहीं है। मेरे साथ के हम है शक, उसको थाना में पेश करेंगे हम, ठीक ना? क्या नाम है आपका? महादेव पासवान। तो आपको शक है किसी पे जो इस हाँ, मूर्ति शक है, के जो साथ लड़का बताया है जैसे सवेर में, जैसे तो हम जाते शक है जैसे बनाने के दुनिया रोक किया था जैसे, हाँ रोक दिया था जैसे। क्यों दिक्कत हो रहा है? बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया तो क्यों बहुत दिक्कत है। क्यों? क्या इन किसी का विकार है? देश का हमारा जैसे हमारी इतना आजादी कौन दिया? जैसे देश का हमारा आजादी कौन दिया? आज भी है बहुत, जैसे इंदिरा गांधी के राज से हम जैसे वोट गिरा रहे हैं। अच्छा। बहुत नेता भी है, लेकिन आजाद दिया जैसे यही नेता जैसे दिए आजाद। आज़ादी दे दी आपको? आजादी दिया जैसे पूरा जनता का 12 वर्ण का जैसे, ये किसी जाति का माने लेकर के नहीं चले, एक रंग चले जैसे। मेरा नाम हुआ रोशन कुमार चौधरी। किसी संगठन से आप? देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, दलित शोषित वंचित वर्ग के लिए जहाँ भी किसी भी प्रकार का घटना होता है वहाँ हम जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा गुलशन जी, ललन जी द्वारा फ़ोन गया कि नहीं, यहाँ पर बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुआ। प्रतिमा लगने से पहले भी हम कई बार इस स्थान पे हम आए थे, तो हम यहाँ आए और आते हैं हम देखे तो हमको दिखाई दिया कि बाबा साहब के उंगली को तोड़ा गया है। फिर हमारी टीम में सब लोग हैं, हम लोग बात किया, स्थानीय जो डीएसपी हैं उनको हम सूचना दिए हैं, तो उनसे दूरभाष के माध्यम से बातचीत हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। स्थानीय थाना को भेजा गया, थाना अपने स्तर से जांच कर रही है और आपके चैनल के माध्यम से हम सूचना कर देते हैं कि अगर सामंती का दिमाग खराब हो गया तो उसको ठीक ठाक कर दिया गया है। भाई अगर लड़ना चाहते हो तो आके सामने सामने हमसे लड़ लो, बाबा साहब की प्रतिमा से क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत हो रहा है लोगों को बाबा साहब की प्रतिमा से? बाबा साहब की प्रतिमा से क्यों दिक्कत हो रहा है ये तो हम नहीं कहेंगे, उन सामंती को सोचना चाहिए, कहीं न कहीं डर है। इस देश में तथाकथित ब्राह्मण लोगों ने जो साजिश के तहत इस देश में जाति बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र के श्रेणी में बाबा साहब भीम, उनके अनुसार, हम तो मानते ही नहीं इस चीज़ को, लेकिन उन तथाकथित लोगों के अनुसार शूद्र लोगों ने संविधान लिखा, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे नीचे कैटेगरी में रखा गया। और नीचे के कैटेगरी में इतना बड़ा काम कर गए कि इनका सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा गया। तो ये इनको रास नहीं आता सामंती लोगों को कि जिसको हम पैरों तले रौंद के रखते थे, और ये नीचे तबके के लोग जिनको हम कभी पढ़ने नहीं देते थे, कभी इनको हम बराबरी में नहीं आने देते थे, पानी पीने नहीं देते, वो लोग आज हमको कोई नहीं पूछ रहा है। और जहाँ देखो पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती मनाया जा रहा है, पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, इनका जो क्रियाकलाप है, जो समय समय पर जो कार्य किया गया है उसका दिवस मनाया जा रहा है। इस चीज़ से उनको रास नहीं आ रहा है कि छोटे तबके के लोग इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर गए। तो जो आप भी जानते हैं कि वो लोग जानते हैं कि जो लोग बराबरी नहीं कर सकता है, उन लोगों ने इनका विचारधारा को बराबरी नहीं कर सकता है, इनको मूर्ति से मतलब क्या बोलते हैं, छेड़छाड़ इसलिए किया गया है कि वो तो हमारा बराबरी नहीं कर सकता है। संविधान लिखने के कैपेसिटी इन लोगों में नहीं था, किसी खानदान में नहीं था। बड़े बड़े महंत ने बहुत बड़ा बड़ा शूद्रों के अगेंस्ट में जो खाली इन्होंने तो इनके अंगुली को सिर्फ छेड़छाड़ किया गया है, ये तो क्यों दिक्कत हो रहा है? थोड़ा थोड़ी है। बाबा साहब हमारी अस्मिता है, और ये जो सिंबल ऑफ नॉलेज जो देख रहे हैं, ये गुरूर है मेरा, ये जो उंगली दिखाने का ये मेरा गुरूर है, और वो चाहता है इस गुरूर को तोड़ देना। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक गुरूर मिटाने वाले को यदि दिख जाए तो ये अपना जान पर खेल करके वो बाबा साहब के उंगली बचाने वाले लोग हैं। और ये जान देने से भी नहीं कतराते हैं ये लोग, बाबा साहब के बच्चे। ये चोर नहीं है, ये अंधेरे में कोई काम नहीं करते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शेर बच्चे हैं। ये लोग डरते किसी के बाप से नहीं है, और ये लोग यदि अपने पर आ जाए तो उनमें औकात नहीं है कि सामने से वो लोग क्रॉस कर जाए। पीठ पीछे तो कुछ भी हो सकता है। ये लोग तो चोर ऐसे हैं कि आपको पीछे से आपका आरक्षण चुरा करके खा गया, आपका जो कैटेगरी था हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो माध्यम से स्कॉलरशिप वो भी खा गया, हमारा जो आरक्षण था उसको भी खा गया। ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ लेगा तो ये लोग विद्वान हो जाएगा, तो ये अपना हक और अधिकार मांगने लगा, इसलिए इसको अस्तित्व को मिटा दो। इन लोगों ने हमेशा चाहा है कि इसका इतिहास मिटा दो, अपने आप ये लोग मिट जाएगा। क्या नाम है? वासुदेव पासवान। मनोज कुमार सहनी। सर,
संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया। तमाम ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। सिर्फ उंगली के साथ ही छेड़छाड़ किया गया, फिर ये भीड़ जुटाने की क्या जरूरत है? ये भीड़ जुटाया नहीं गया है, ये लोग स्वतः मतलब कि से आ गए हैं। ये लोग किसी के बुलाने से या कहने पर नहीं आए हैं, और ये लोग ही देखे हैं कि से उंगली को ही छेड़छाड़ किया गया है। ये जागृति जो है सो हम बाबा साहब का ही मानते हैं कि से इन्होंने पढ़ने का अधिकार जो दिया, तो पढ़ने का अधिकार जब शिक्षित हुआ तो बुद्धि का विकास भी हुआ। शिक्षित होना एक अलग बात है और बुद्धि का विकास भी होना अलग बात है। तो ये उंगली का इंडिकेटर है, तो हम लोग समझते हैं कि और ये लोग उनका सीख है कि इसे सदन पर कब्जा करो। वर्तमान शासन व्यवस्था ऐसा जो है सो हम लोगों को वंचित जमात बना करके दिग्भ्रमित किया गया है, लेकिन इनके बदौलत इनके संवैधानिक शिक्षा नीति के तहत हमारा समाज जो पढ़ लिख करके जो आज काबिल बना है, तो वो लोग समझते हैं। और ये चीज़ मतलब कि इसे अम्बेडकर वादी विरोधी गण को, जिनका मतलब कि इसे कलेजा पर सांप लौट रहा है, उनको रास नहीं आता है, और वही चुप चोरी से मतलब कि इसे यह कुकृत्य किया है। तो यह कुकृत्य करते रहे, हम लोगों का जो काम है मैं मानता हूँ कि इसे संविधान उसके बाप ने नहीं लिखा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि संविधान मेरे बाप ने लिखा है, जो हमारे मूर्ति के सामने में है। शांत रहिए। जय 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 भीम रटने से बेहतर है कि हम उनका भक्त नहीं बने, अनुयायी बने। हम इनका अनुयायी बनने का हमारा समाज कोशिश कर रहा है, और आशा है कि इसे हम कामयाब होंगे, और हम अपने या जो छेड़छाड़ जो किया है इसका हम संवैधानिक तरीके से समाधान करेंगे, और ऐसा जागृति करेंगे। कुछ मनुवादी विचारधारा से ग्रसित मीडिया के द्वारा और शासन व्यवस्था के द्वारा बाबा साहेब को सिर्फ दलित का ही नेता के तहत सीमित कर दिया है, वह चिंतनीय विषय है। ऐसा है क्या? ऐसा है। दलित नेता है क्या? सिर्फ कौन कहता है दलित नेता? ये मनुवादी लोग कहता है दलित नेता। दलित नेता कहने वाले को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जूता से उनका मतलब किसी खोपड़ा जो है ना, उसका मतलब किसे मनु के यहाँ भेज देंगे। कैसे कहता है? सारा विश्व का नेता है, मानव का नेता है। बाबा साहेब अम्बेडकर सारे मतलब किसी मानव का नेता है, मार्गदर्शक हैं, और अधिकार मतलब दिलाने वाले हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के नेता है, विश्व रत्न है, भारत रत्न से नवाजे गए हैं, भारत का संविधान लिखे हैं, लेकिन क्यों इस देश के नागरिक इनके प्रति नफरत करता है, और इसी देश का नागरिक उनका अंगुली तोड़ देता है, मूर्ति तोड़ देता है? क्यों? ये बात का जवाब बहुत पहले से जाना होगा। इस देश का नागरिक बाबा साहब से नफरत करता है, लेकिन सारा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज से उपाधि देता है। अब इसके पीछे लॉजिकल सोचना होगा कि हमारे ही समाज के, हमारे ही देश के लोग का कुछ वर्ग जो है, खास करके उसमें हमारा समाज के भी लोग हैं, सो इनसे नफरत करता है। ये ब्राह्मणवादी सोच व्यवस्था है और मानसिक गुलामी का प्रतीक है। हमारा समाज का मतलब कि इसे अधिकांश भाग मानसिक गुलामी से ग्रसित है, जिस कारण मतलब कि इसे वह मतलब कि इनसे नफरत करता है। तर्कशील हमारा समाज नहीं है। तर्कशील नहीं होने का कारण ड्यू टू शिक्षा है। शिक्षा के अभाव के कारण हमारा समाज आज भी तर्कशील है, और वर्तमान शासन व्यवस्था जो 10 वर्ष पहले जो शिक्षा पद्धति था, जो नीति था, उसको धूमिल कर करके और मतलब कि इसे नया नया अपना मनुवादी शिक्षा व्यवस्था पद्धति लादना चाहता है। और आगे आप लोग ऐसा होने देंगे क्या? नहीं, इसके लिए तो हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, सदन को ठप कर देंगे, कार्यपालिका विधायिका सबको ठप करेंगे। तो बाबा साहब से पहले लगाव हम लोगों को क्यों है, ये जानना ज़रूरी है। जिस समय भारत आज़ाद नहीं था, उससे पहले भी बरसों पहले हम लोगों के समाज जो है SC ST OBC गुलाम थे, किसी खास वर्ग के हिसाब से, ब्राह्मणवादी सोचों के हिसाब से। तो वो लोग जो है बराबरी में बैठने नहीं देते थे, और जो व्यक्ति बराबरी में बैठाने का काम किए तो ज़रूर है कि उनसे दुश्मनी उन लोगों को होगा ही। यानी सीधा तौर पे हम लोगों को कुर्सी देने का अगर काम बाबा साहब किए हैं,
तो उन लोगों को खल रहा है कि जो कल ज़मीन पर बैठता था मेरे सामने, वो आज कुर्सी पर बैठने का ताकत कहाँ से लाया? तो ताकत हमारे बाबा साहब के संविधान से आया। श्रीमती संजू देवी, हम 2016 से वार्ड सदस्य हैं, यहाँ जीत रहे हैं। ग्राम पंचायत वार्ड संख्या 9 से हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल बनाए और उसके माध्यम से महिलाओं को हर एक अधिकार दिए जितना पुरुष को अधिकार था। जी जी। तब लेकिन आज इनके मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में इनके मूर्ति को तोड़ दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो उन्हीं का देन से हम आज वार्ड सदस्य हैं, समझे। और जिन्होंने ऐसा किया है तो उसको तो माफ़ करेंगे ही नहीं, चूँकि संविधान का मालिक है, संविधान लिखे, हम लोग का आरक्षण दिए, हम लोग यहाँ तक पहुँचे, सब इन्हीं का देन है। वो लोग जो किया है वो समझ नहीं होगा या तो बुर्बक होगा, इतना पे उसको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। अगर करेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, समझे। महिला होकर ही केवल जानकारी हो जाए जो आखिर किया कौन, उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। इसमें यही कहेंगे कि कोई भी ऐसा सदस्य जो किया है वो यहाँ विधि व्यवस्था भंग करने की। जिस तरीके से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो हम थाना से हमको भेजा गया देखने के लिए। वर्तमान में तो देखा जा रहा है जो यहाँ स्थिति वो किसी एक सदस्य का ही काम है, क्योंकि उंगली में रेती से काटने का मैंने आभास हो रहा है ना। तो इसमें ऐसा है कि इस पर तो अब जो होगा अग्रिम कार्रवाई के तहत ही सब सारा अथी होगा, जांच पड़ताल होगा। और भारत का संविधान हर एक भारतीयों को सुरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तक सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखकर भारत के हर नागरिकों को एक समान अधिकार दिया, जाति पाति का भेदभाव को खत्म करके एक समान अधिकार दिया सभी नागरिकों को, महिला पुरुष को एक समान अधिकार दिया, सभी महिला पुरुष एक है, ऐसा संविधान में प्रावधान किया। लेकिन आज इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तक सुरक्षित नहीं है और इसी देश के नागरिक के द्वारा उनके प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना अंतर्गत हमीदपुर गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके अंगुली के साथ छेड़छाड़ किया गया। हम चाहेंगे कि आप इधर से दिखाइए, इधर से तोड़ दिया गया है इनके मूर्ति को, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके अंगुली के साथ छेड़छाड़ किया गया है और वो काटने का कोशिश किया गया है, देख सकते हैं आप। और ये जो इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशंस और एक हाथ से जो इशारा कर रहे हैं वो संसद की तरफ, वो कहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करो और संसद के मंदिर पर कब्जा करो, वही आपका सब हक अधिकार रखा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं उनके सिंबल को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उनके चश्मे के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है, देख सकते हैं आप, उनके चश्मे को भी तोड़ दिया गया है। वो कहा करते थे कि अगर आप किसी नागरिक को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनके जैसा नहीं बनना होगा, उनसे अच्छा बन के आपको प्रेरणा देना होगा। इसलिए वो कोट टाई और चश्मे में रहते थे ताकि उनके समाज के लोग, उनके देश के लोग उनको देखें और इनके जैसा बनने की कोशिश करें। लेकिन इनके प्रतीकात्मक चिन्ह को इनके अंगुली के साथ छेड़छाड़ किया गया है और इनके चश्मे के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो इस देश के संविधान को बनाते हैं, जो हर एक नागरिक को समान अधिकार देते हैं, उनके प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनके प्रतिमा को तोड़ दिया जा रहा है। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है इस देश के व्यवस्था पर कि कैसे लोग इस देश में रहते हैं जो संविधान निर्माता से नफरत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। उनके पास 32 डिग्रियां थी, उनके पास 9 भाषाओं की ज्ञान था, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के कुछ लोग उनको विद्वान मानने से इनकार कर रहे हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस अज्ञानता को दर्शाता है कि इस तरीके के लोगों के अंदर कितनी अज्ञानता भरा हुआ है, कितना नफरत भरा हुआ है, जो इनके प्रतिमा से भी आज नफरत करते हैं। लेकिन इनके अनुयायी लगातार इनके
बातों का अनुसरण कर रहे हैं और इनके विचारों को समाज में लागू करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। पूरे प्रकरण पे आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।